एम कैरियर क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं आदर्श मदेसिया आप लोग को संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो संख्या पद्धति को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में डिवाइड किया गया है मतलब दो भागों में बांटा गया है। पहला किसमें, रियल नंबर और दूसरा बांटा गया है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इन दोनों को समझना हम लोग के लिए अति आवश्यक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। संख्या रेखा का मतलब क्या होता है? संख्या रेखा का मतलब होता है नंबर लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और अगर एक लाइन दिया हो और इस पर कुछ नंबर इंडिकेट हो, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इधर -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। अब ये आपका नंबर लाइन इसको बोलेंगे। नंबर लाइन का मतलब ये जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। और अगर इस लाइन पर हम सभी प्रकार के संख्याओं को प्रदर्शित कर पा रहे हैं, मतलब जो जो नंबर इस पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं वो सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कि अगर संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर जितने प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित कर पा रहे हैं वो सब के सब नंबर क्या होंगे, रियल नंबर। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके उसे रियल नंबर कहते हैं। ये है आप लोग का संख्या रेखा। ये जो बनाया गया है इसको बोलते हैं संख्या रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। तो दुनिया की ऐसी सभी संख्याएं रियल नंबर होंगी अगर उसे हम नंबर लाइन पे शो करा पा रहे हैं। जैसे 0.5 है तो 0.5 को यहाँ शो करा सकते हैं। रूट में 2 है तो रूट में 2 का हम लोग सॉल्व करके, आप लोग क्लास 10th में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया रहेगा रूट में 2 को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। रूट में 2 को लेकर जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर लेंगे, फिर यहाँ से 1 लेंगे, ये 1। अब ये वाला जो पोजीशन होगा तो 1 और 1 रूट में लेंगे 2 हो जाएगा। और इसको क्या करना है हम लोग को, रेडियस मानकर जब सर्कल इस पर ड्रा करेंगे तो ये पता चलेगा रूट में 2 है। तो ऐसे सभी संख्याएं वो परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर चाहे कोई भी संख्याएं हो जिसको हम लोग जिसको हम लोग नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर पा रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, उसकी केवल कल्पना कर सकते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल कल्पना किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मान लीजिए रूट में 4 है, -4। तो रूट में -4 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो रूट में -4 को अगर सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, रूट में -4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि -2 इंटू 2 और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो 2 रूट में आ जाएगा -1। इसको लिख सकते हैं 2 आइटा, जहाँ आइटा बराबर क्या है, रूट में -1। तो जहाँ भी आइटा का यूज होगा, जिस जगह भी आइटा का यूज होगा हम लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ये इमेजिनरी नंबर है। तो आइटा का यूज जैसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं तो x प्लस आइटा y लिखते हैं, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। और ये आप लोग क्लास 11th में
डिटेल में इसको पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब यहाँ पे दो चीज़ आप लोग समझ लिए, पहला समझे रियल नंबर, दूसरा समझे हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होगा, ऐसी कोई भी संख्याएं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो करा पा रहे हैं तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। और काल्पनिक संख्या किसे बोलेंगे, या इमेजिनरी नंबर, ऐसी संख्याएं जिनका केवल हम कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में बस कल्पना करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे बताइए, काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। रूट में रूट में -1 का केवल कल्पना किया जा सकता है, इसके बारे में हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर के बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं जो है बस इतना ही है। अब इसके आगे हम लोग को रियल नंबर में जाना है। रियल नंबर का बहुत सारे पार्ट है, रियल नंबर के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजाइट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो रियल नंबर का प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे, रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या के प्रकार। अब इसमें पहला देखेंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बहुत पहले का बात अगर करें, 2-3 हजार वर्ष पहले का बात किया जाए, तो पहले के लोगों को गिनती के बारे में जानकारी नहीं थी। वो लोग क्या करते थे कि किसी वस्तु का आदान प्रदान करना होता था, तो उसके लिए वो लोग यूज करते थे, कुछ ट्रिक का यूज करते थे, या फिर बोल सकते हैं कुछ सिंबल्स का यूज करते थे। जैसे मान लीजिए हमको 20 पेन लेना है किसी से, और मान लीजिए हमको काउंटिंग ये सब पता नहीं है, 20 क्या होता है, 20 क्या होता है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 20 वस्तु अगर किसी को दे रहे हैं तो हम लाइनिंग खींच कर कहीं दीवार वाल पे इस प्रकार से लाइनिंग खींच लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। अब 20 वस्तु दे दिए, जब वो वापस लेने आएगा तो फिर इसी को 1 देगा तो ऐसे कट करेंगे, 2 देगा तो ऐसे कट कर करके ऐसे जानकारी प्राप्त करके रखते थे लोग। तो ऐसे कट करके अपना देते थे लोग। तो ये सब करने में बहुत सारे समस्या होती थी, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे गणितिक वैज्ञानिक बहुत सारे मिलकर कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किए जिससे हम लोग इस नेचुरल नंबर या बोल सकते हैं गिनने में सहायता प्रदान हुआ, और बहुत बड़े से बड़े नंबर को आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। तो इसको और समझने के लिए हम लोग जान सकते हैं कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर बात करें 1 से लगाई 9 तक, 1 से 9 तक बात करें तो 1 से 9 तक का तो रिसर्च हो चुका था, लेकिन जीरो जो है, ये जीरो का खोज नहीं हुआ था, जिसमें सभी वैज्ञानिक लोगों के पास कोई तर्क नहीं था कि इसके आगे हम लोग क्या करें। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो है वो जीरो का रिसर्च किए, और उन्होंने इस पूरे डिजिट को कंप्लीट करते हुए ये कहा कि अब हम लोग कोई भी नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। जीरो एक ऐसा नंबर है जो सभी के साथ लागू होगा, और चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे हुआ संख्या का निर्माण। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले जो है उसमें क्या किया गया था, गिनती शुरुआत किया गया था 1 2 3 4 से, काउंटिंग शुरू किया गया था 1 2 3 4 से। तो वहीं से शुरू हो गया, जैसे 1 2 3 4 वहीं से शुरुआत हुआ, और इसी को हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जान जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, वे संख्याएं या वे नंबर जो गिनने के काम आते हैं, गिनने कोष्टक में काउंटिंग, गिनने या काउंटिंग के काम आते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं।
नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो ये हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती करने के काम आते हैं और सबसे पहले इसी का शुरुआत हुआ था काउंटिंग करने के लिए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब नेचर मतलब प्राकृतिक से लिया गया, मतलब शुरुआती दौर पे ये लिया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया नेचुरल नंबर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं होल नंबर पे। तो आइए देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्ण संख्या पूर्णांक, सोचते हैं कि मतलब एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं और पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। तो इसके जस्ट बाद हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इसके जस्ट बाद आप लोग को बता देंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पूर्ण संख्या ये पूर्णांक है, दोनों में अंतर है। ठीक, ये अंतर थोड़ा सा ध्यान से देखकर फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले होल नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर बहुत सिंपल है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर जीरो को इंक्लूड कर दें, जैसे प्राकृतिक संख्या है उसके साथ जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, तो वही क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो बोल सकते हैं शून्य सहित या जीरो सहित या शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे ओमेगा या बोल सकते हैं डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू होता क्या है, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब थोड़ा एक बात और यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो आंसर इसका क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। अगर किसी को नहीं पता रहेगा पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वह यहाँ पर क्या कर सकता है, फंस सकता है। तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, वो 0 होती है। सिंपली आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग समझेंगे इंटीजर के बारे में। तो आइए समझते हैं इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर क्या होता है, और सभी शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। मतलब इसमें 0 रहेगा, प्लस की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब रहेंगे, और फिर माइनस की संख्या -1 -2 -3 -4 ये सब रहेंगे। तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अगर इसको देखा जाए नंबर लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। इधर आ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव। तो ये पूरी संख्याओं को अगर एक साथ लेंगे तो ये सब के सब क्या होंगे बताइए, इंटीजर होंगे, अर्थात पूर्णांक होंगे। और जबकि पूर्ण संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर में ही अगर आगे का ये पोर्शन देखा जाए तो ये पूरा क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में ही 0 इंक्लूड कर दे तो ये होल नंबर हो जाता है। लेकिन इंटीजर में क्या होता है, 0 देखा जाए, या बोल सकते हैं कि होल नंबर के साथ क्या करें हम लोग, निगेटिव नंबर को भी ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। या दूसरे केसेस में बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर
और जीरो और निगेटिव नंबर, यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है बताइए, निगेटिव नंबर है। तो इसको थोड़ा सा पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। इधर का बात करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनेटिव। तो ये होल प्रोसेस, इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक ये हो जाएगा इंटीजर। अब इसमें कई केसेस हैं, इंटीजर को हम लोग, इसमें कई सारे प्रोसेस हैं। तो इंटीजर को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कहीं कहीं कैपिटल जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर को बहुत लोग कैपिटल आई से, बहुत लोग कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिकली क्या है कि ये आगे का पोर्शन है, ये पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर प्लस आई के नाम से जानते हैं, या फिर प्लस जेड के नाम से जानते हैं। और इधर देखिए निगेटिव है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर माइनस आई या फिर माइनस जेड के नाम से जानते हैं। और जीरो जो होता है, अगर जीरो का बात करें तो जीरो न तो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, और न ही ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया हम लोग के इंटीजर के बारे में। अब उम्मीद करते हैं इंटीजर के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। पहला नंबर, तो इंटीजर जो होता है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, या फिर बोल सकते हैं दशमलव में नहीं होता है। जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखेगा, या -1 -2 -3 ऐसे दिखेगा, साथ में जीरो भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा प्राइम नंबर। तो इसको मिटाते हैं, प्राइम नंबर को समझते हैं। प्राइम नंबर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है टेट सी टेट टू टेट में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं देखते हैं। प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या इसी को बोलते हैं हम लोग रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। हिंदी में इसके बहुत सारे नाम है, रूढ़ संख्या। और इसका कोई नाम है तो और एक नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संख्या। क्या बोलते हैं इसी को, प्राथमिक संख्या बोलते हैं, प्राथमिक संख्या। तो ये अगर आप लोग के सामने दिखाई दे दे ऐसा कोई भी नाम, इंग्लिश में तो एक ही नाम होता है, इंग्लिश में बोल दिया जाएगा प्राइम नंबर। अगर इसका और कोई नाम जैसे दे दे, अभाज्य संख्या दे दे, समझ जाएंगे प्राइम नंबर है। रूढ़ संख्या लिख कर आ जाए तो भी समझ जाएंगे प्राइम नंबर है, या फिर प्राथमिक संख्या भी लिख दे तो भी आप लोग क्या समझेंगे, प्राइम नंबर है। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर प्राइम नंबर जो होता है होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, केवल और केवल दो गुणनखंड या फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो कोई भी नंबर जिसके दो फैक्टर हो जाएंगे तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर एक होंगे तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और दो से अधिक हो जाएंगे तो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करें 5, तो 5 का बात करेंगे तो 5 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा। 1 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में भी 5 आता है, और किसी के टेबल में 5 नहीं आएगा। तो जब और किसी के टेबल में 5 नहीं आएगा तो इसका कितने फैक्टर हो गए बताइए, 2 फैक्टर,
ओनली टू फैक्टर, केवल दो फैक्टर है, तो केवल दो फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, प्राइम नंबर या बोल सकते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 9 ले लेते हैं, 9 देखा जाए तो 9 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, तो इसका देखिए 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 2 से अधिक फैक्टर हो गए या गुणनखंड हो गए, गुणनखंड हो गए, तो 2 से अधिक गुणनखंड तो क्या होगा, ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, तो जी नहीं, अभाज्य संख्या ये नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, नोट करने वाला, एक जो होता है, एक न तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, और न ही कंपोजाइट, कंपोजाइट नंबर, मतलब ये तो एक जो होता है न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। तो एक बार फिर हम लोग चलेंगे प्राइम नंबर के बाद से कंपोजाइट नंबर पे। तो चलिए देखते हैं कंपोजाइट नंबर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग कंपोजाइट नंबर पे। कंपोजाइट नंबर को बहुत लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कुछ लोग कंपोजाइट बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो कंपोजाइट नंबर, कंपोजाइट नंबर, बहुत लोग इसको कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंपोजाइट नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। कंपोजाइट नंबर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, तो अभी हम लोग देखे हैं जस्ट कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, अधिक फैक्टर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कंपोजाइट नंबर बोलते हैं, उन्हें कंपोजाइट नंबर कहते हैं, कंपोजाइट नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल समझिए। अभी एक एग्जाम्पल लिए थे 9, अब 6 का देख लीजिए, 6 किससे कटेगा, 1 से, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 6 से, तो ये क्या हो गया, दो से अधिक, दो से अधिक फैक्टर। तो जब दो से अधिक फैक्टर हो गया तो ये क्या होगा बताइए, कंपोजाइट नंबर, कंपोजाइट नंबर, या बोल सकते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो उम्मीद है ये आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में चलने से पहले आप लोग फिर से एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि जो 1 होता है न तो प्राइम संख्या होता है और न ही को प्राइम संख्या होता है। तो एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो एक को थोड़ा सा दिमाग में रख कर चलिएगा। और आप लोग को समझा देते हैं एक क्यों नहीं होता है। तो 1 का बात करें तो 1 का फैक्टर कितना होता है, एक होता है, तो ओनली 1 जो होता है ओनली 1 फैक्टर होता है। तो एक का ओनली 1 फैक्टर होता है, तो ये 2 से अधिक भी नहीं है और 2 भी फैक्टर इसका नहीं है, तो इसलिए इसलिए एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, अभाज्य है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, अगला नंबर का जो टॉपिक है वो रहेगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छा से समझे होंगे। तो रेशनल और इरेशनल के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला हम लोग का रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या।
तो वे संख्याएं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, पी और पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिसे पी और क्यू के रूप में, पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब बोलते हैं यहाँ पी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन एक चीज आप लोग को यहाँ पे हम दिखाते हैं, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। यहां तक तो सब लोग बताते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे छूटता है। वो क्या छूटता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 एकदम बिल्कुल सही है, P अपान Q भी सही है, लेकिन एक चीज यहाँ पे और लिखना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। P और Q इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अगर P और Q इंटीजर या पूर्णांक नहीं होगा तो फिर इसका काम बिगड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 5/7, तो यहाँ पे क्या है बताइए, 5/7 में अगर देखा जाए तो P बराबर 5 है और Q इक्वल टू 7। तो Q क्या है, ये Q देखा जाए तो नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं, तो नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए रूट में 3 अपान हम ले 2, थोड़ा सा ध्यान से ये भी देख लीजिएगा, रूट में 3/2 ले लें तो ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे रूट में 3 है, रूट में 3 क्या है, ये क्या इंटीजर है, तो लिखेंगे रूट में 3 इंटीजर नहीं है, रूट में 3 इंटीजर नहीं है। जब रूट में 3 इंटीजर नहीं, यहाँ देखिए क्यू जो है, क्यू इक्वल टू पी इक्वल टू, तो ये रूट में 3 है, क्यू इक्वल टू 2, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन पी जो है रूट में 3 आ रहा है, ये इंटीजर नहीं है। तो जब इंटीजर नहीं, अभी हम लोग डिफिनेशन में कहें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में ले ले तो पी भी है, क्यू भी है, पी तो रूट में 3 है और क्यू कितना है, 2 है, तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, नॉट इक्वल टू 0, तो इसके हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो यहाँ पे P जो है ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये रूट में है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हम लोग क्या पढ़े हैं, -1, -2, -3, -4 ये, और 0, 1, 2, 3, 4 ये पढ़े हैं, तो ये रूट के अंदर है, इसलिए क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 0 ले लेते हैं, 0 के बारे में बात करें तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/1, तो जब 0/1 है तो क्या है बताइए, Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q इक्वल टू कितना है, 1 है, और P इक्वल टू कितना है, 0, तो P 0 चलेगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो क्या है, रेशनल नंबर। तो इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, और एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, और यहाँ साइड में हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा साइड में देख लीजिए। साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 क्या है, ये नोट करने योग्य है। 0 जो है वो क्या होता है, 0 परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। 0 जो होती है वो क्या होती है बताइए, 0 जो होता है परिमेय संख्या होता है। दूसरा टॉपिक क्या लिख सकते हैं जैसे 5 है, तो 5 को लिख सकते हैं 5/1, तो ये भी क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q बराबर कितना है यहाँ पे, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो Q नॉट इक्वल टू 0, तो 5 क्या है बताइए, ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ये सभी के सभी संख्याएं रेशनल नंबर होंगी, लेकिन बशर्ते ध्यान हमको इस बात का रखना है, कोई भी नंबर ले लें जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, याद रख लीजिए। जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 का मतलब क्या होता है, 7/1, 10 है तो 10 का मतलब 10/1, मान लीजिए 0 है तो 0 का मतलब 0/1, नीचे छुपा रहता है, 0 के नीचे कुछ भी ले सकते हैं तो 0 आता है, अब इसलिए, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 1 मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15 है तो 15 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 15/1, तो किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, 1 होता है, तो 15/1 भी लिखा रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15, 0/1 या 0 कुछ तो 0 लिख सकते हैं, 10/1 है तो लिख सकते हैं 10। ठीक, तो ये हो गया परिमेय संख्या के
बारे में। तो परिमेय संख्या में बस एक चीज और ध्यान देना इसमें आपको, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इसी को देखकर हम लोग बताएंगे। और ये Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसी अगर हम लोग को मिलता है इस कंडीशन में तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये रेशनल नंबर है, नहीं तो बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसमें आगे हम लोग चलेंगे इरेशनल नंबर। अब समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं इसको देखते हैं। इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? डिफिनीशन तो सबको पता होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P अपन Q के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P अपन Q के रूप में न लिखा जा सके जहाँ Q इक्वल टू 0 हो सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P अपन Q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल मान लीजिए रूट में 3 है अपन 1, तो रूट में 3 और इसमें बोल सकते हैं P और Q, P और Q दोनों में से, दोनों या कोई एक, दोनों या कोई एक इंटीजर न हो। जैसे रूट में 3 अपन 1 को हटाइए 4 कर लेते हैं, 3 अपन 4 तो क्या है बताइए, P इक्वल टू रूट में 3 है और Q इक्वल टू कितना है 4 है, तो ये क्या है, इंटीजर नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, अगर नीचे कोई नंबर, नीचे दोनों में से कोई भी ले लें, अगर दोनों में से कोई क्या है बताइए, ये इंटीजर को शो नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली बोल देंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए 5.0 कर दिया जाए तो ये भी क्या है, नीचे Q इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू 0 जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि Q इक्वल टू 0 हो सकता है, Q इक्वल टू 0 हो सकता है। तो जब Q इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या होगा, अपरिमेय। तो नीचे 0 आ जाए तो अपरिमेय, अगर रूट आ जाए तो अपरिमेय। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी नंबर के पावर फ्रैक्शनल हो जाए तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय। फ्रैक्शनल हो जाए या माइनस में कुछ आ जाए, 1 अपन माइनस में समथिंग, ठीक, तो ये सब के क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे 3 अपन 4 आ जाए, इस पर आ जाए -1, इस प्रकार से, सॉरी गलत हो जाएगा, फ्रैक्शनल ही रहेगा तो सही रहेगा, -1/2, मतलब फ्रैक्शनल होना चाहिए, चाहे माइनस में आ जाए चाहे प्लस में आ जाए। जैसे यहाँ फ्रैक्शनल है तो माइनस में है तो ये क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए यह भी फ्रैक्शनल है तो अपरिमेय, नीचे 0 आ गया अपरिमेय, अगर रूट आ गया कहीं भी तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन ध्यान रखिएगा रूट अगर जब भी आए तो अगर ये सॉल्व ना हो रहा हो तो, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पे, एक एग्जाम्पल मान लीजिए अगर रूट में दे देना है अपन 4, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, रूट में कर सकते हैं, 3 × 3 9 होता है अपन 4, तो ये निकल जाएगा 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल, ये क्या हो जाएगा, रेशनल। ठीक, तो ये टॉपिक रेशनल और इरेशनल का भी अच्छे तरीक़ा से समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत समझ में आया होगा अच्छे प्रकार से। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये हम लोग समझेंगे। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे।
और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आप लोग के सामने रखा जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा को प्राइम नंबर। तो इसको हटाते हैं। अगला टॉपिक है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? आज आप लोग का संख्या से रिलेटेड कोई भी तकलीफ होगा, कोई समस्या, इसमें सब दूर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को पढ़ने के बाद से आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा संख्या से रिलेटेड। तो हम लोग चलते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वैसी संख्याओं का युग्म जिनका यस्यफ 1, कोई भी दो संख्या, पहला नंबर तो को प्राइम है। को मतलब सीधे सीधे दो इसमें रहना चाहिए, दो नंबर होना चाहिए। को प्राइम का मतलब एक सिंगल नंबर के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जब भी को प्राइम का बात किया जाएगा तो इसमें मिनिमम दो नंबर तो रहना चाहिए कन्फर्म। दो नंबर लेकर ही हम लोग इसमें कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो से कम रहेगा या दो से ज़्यादा तो उसका कंपेयर नहीं कर सकते। तो को प्राइम किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं या वैसी संख्याओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म वैसे नंबर का पेयर जिनका HCF 1 हो। ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। मतलब कोई भी संख्याओं का युग्म ले लेंगे, जोड़े में पेयर में दो संख्या ले लेंगे या दो नंबर पेयर में ले लेंगे, जिसका HCF कितना हो 1 हो, उसे क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल के देखिए 5 और 6। तो 5 और 6 का HCF क्या है? HCF ऑफ 5 एंड 6 ये क्या है बताइए? 1 है। HCF निकालेंगे इसका तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो HCF 1 है तो हम इसे क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। और बहुत सारे ले सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लोग लेते हैं 8 और 9 को। तो इन दोनों का भी HCF कितना है? HCF कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो HCF 1 तो क्या होगा? को प्राइम। तो उम्मीद करते हैं को प्राइम समझ में आ गया होगा। को प्राइम में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो डायरेक्टली कोई भी दो संख्या हम लोग ले लेंगे, कोई भी दो नंबर लेने के बाद से अगर उसका HCF निकालते हैं तो HCF 1 आएगा। तो HCF अगर 1 आता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? कर देंगे डायरेक्टली को प्राइम नंबर। अगर किसी को HCF में प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करेगा। आप लोग के लिए HCF के लिए बहुत ही सिंपल मेथड से वीडियो, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों मेथड हम बता देंगे आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं ये को प्राइम नंबर आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे पढ़ेंगे द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर। और ये ट्विन प्राइम नंबर के बाद यही आप लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर इसके बाद से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर एक बार आप लोग से आग्रह है कि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग वीडियो बनाएं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पढ़ते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर का हिंदी में क्या क्या नाम होता है? हिंदी में बोलते हैं द्विअंतरी प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर को हम लोग देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर को बोलते हैं द्विधारी प्राथमिक संख्या या इसी को बोलते हैं जुड़वा संख्या। द्विधारी प्राथमिक संख्या क्या होता है और उसी को हम लोग जुड़वा संख्या भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से समझते हैं ये क्या होता है।
और इसी को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर से कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है हम लोग से। तो इसमें क्या होती है कि वैसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का युग्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, ऐसी संख्याओं का युग्म थोड़ा सा कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 हो। ध्यान समझिएगा, द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या या इसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। किसे कहते हैं? तो ऐसी अभाज्य, ये जो होगा अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, लेकिन इनका अंतर, अगर दोनों नंबर को घटा दें हम, तो घटाने के बाद जो अंतर आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, वो कितना आएगा? 2 आना चाहिए। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसे दो अभाज्य संख्या जिनके अंतर 2 हो, ऐसे दो अभाज्य संख्या जिनके अंतर 2 हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 हो गया और 7। 5 7 क्या है? तो 5 7 का अगर सब्ट्रैक्शन देखें तो 5 क्या है बताइए? प्राइम नंबर। 7 क्या है? प्राइम नंबर। और दोनों का डिफरेंस का मतलब दोनों का क्या? अंतर। डिफरेंस, अंतर कितना है? तो 7 में से 5 जाएगा 2। तो देखिए, अंतर 2 हो और दोनों प्राइम नंबर हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इन दोनों संख्याओं का युग्म को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। और कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं 17 और 19। तो ये क्या है? 17 क्या है बताइए? अभाज्य संख्या। 19 क्या है? अभाज्य है। 19 क्या है बताइए? अभाज्य है। अच्छा, नीचे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए फिर से इसको देखते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ट्विन प्राइम नंबर। तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। साइड में देख लीजिए, साइड में एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 17 और 19 को। 17 19 में अगर देखा जाए तो 17 क्या है बताइए? अभाज्य। 17 क्या है? अभाज्य। फिर इसके बाद 19 ले लिया जाए, 19 क्या है? ये भी अभाज्य। और दोनों का अंतर कितना है? तो 19 में से 17 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। तो अंतर 2 हो गया, अभाज्य हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, उसे क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ध्यान रहे, अभाज्य संख्या होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए। तो अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।